अब आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना NCERT का एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना नेम, ईमेल आईडी जिस पे आप हमेशा एक्टिव रहते हो, उसका से आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा। जो भी पासवर्ड आप सेट करेंगे उसी को आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना होगा। जैसे कि आप ABC@123 मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकल, उसका से स्पेशल कैरेक्टर, उसका से न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आपको पासवर्ड बनाना होगा। चलिए हम इसको फिलअप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना NCERT का एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया, नेम, उसके बाद से ईमेल आईडी जिस पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, उसके बाद से पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। तो चलिए अब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT CAT application for indicated BSc B.Ed counseling 2025. Before continuing, could you verify your email address by clicking on the link we just emailed to you? मीन्स जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था उस पर आपको एक लिंक गई होगी। अगर आप पे उस पे ईमेल आईडी पे लिंक नहीं गई है तो आप रीसेंड करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ईमेल चेक करते हैं, उसके बाद से अगर नहीं आई होगी तब रीसेंड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे जो भी ईमेल आईडी दिया था उस पर मेरे को एक आ गया है मेल। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मीन्स जो भी ये ब्लैक कलर का है इस पे आपको क्लिक करना होगा जिससे आपका जो भी है ईमेल वेरीफाई हो जाए। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरा जो भी पोर्टल है ऋतिक चौहान से मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कैसे कैसे इमेज की फाइल होनी चाहिए, क्या सिग्नेचर की होनी चाहिए, और वो जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, और जो भी डेडलाइन है ये भी यहाँ पे मेंशन है। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे कि आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना नाम, आपको अपने मम्मी का नाम, फादर्स नेम, उसके से नेम ऑफ गार्जियन में आप अपने फादर्स का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद से उनका क्या रिलेशन है आपके साथ वो, उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम मैंने एंटर कर दिया, मदर्स नेम भी, फादर्स नेम, और नेम ऑफ गार्जियन में मैंने अपना फादर्स का, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है मैंने वो भी चूज कर लिया। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना होगा। उसका से फिजिकल हैंडीकैप, मिस अगर PWD से बिलोंग करते हैं या यस या नो। उसका से अगर आप एम्प्लॉयड हैं, यस या नो। तो चलिए इसको हम चूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जेंडर मेल, फिजिकल हैंडीकैप, PWD नो, एम्प्लॉयड नो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो आप देख सकते हैं अगर कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे आपको रेड स्टार करके दिख रहा होगा, वही आपको फिलअप करना जरूरी है। प्लेस ऑफ बर्थ ये सब आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे रेड कलर का स्टार नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी फिलअप कर देंगे क्योंकि इस पे रेड स्टार है। नेशनलिटी वो तो है ही। उसका से यहाँ पे कंटेक्ट नंबर ऑफ फादर्स एंड गार्जियन, यहाँ पे आपको अपने फादर्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है। उसका से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसका से आपको अपना पेरेंट्स का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए इसको हम जल्दी से फिलअप करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना कैटेगरी एंटर कर लिया, जनरल EWS, नेशनलिटी इंडियन चूज कर लिया है। उसके बाद से कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो भी था, और मैंने अपने फादर्स का मोबाइल नंबर था वो भी एंटर कर दिया है, साथ ही पेरेंट्स का ईमेल आईडी भी एंटर कर दिया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर, उसके बाद से आपको अपना ब्लड ग्रुप जो भी है वो चूज करना है, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, और आपका कास्ट क्या है वो फिलअप करना है। तो चलिए इसको हम जल्दी से फिलअप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना आधार नंबर और मेरी जो भी ब्लड ग्रुप थी वो मैंने एंटर कर दिया। उसको से रिलीजन हिंदू, और कास्ट जो भी है आपको अपना कास्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद से आपको अपना सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्लेब पे क्लिक करेंगे, अब आपको अपना जो भी ब्रांच है उसको प्रेफरेंस चुनना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो भी ब्रोचर है उसको अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझाया था कि ये जो भी अपना रैंक लिस्ट बनाएंगे उसमें 5 सब्जेक्ट को ये कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट जिसमें आप प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, जैसे अगर फिजिक्स में लेना चाहते हैं फिजिक्स, उसका से लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसको से टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। मीन्स ये 5 सब्जेक्ट का ही जो भी रैंक है उसके अनुसार ही ये रैंक बना रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स चूज करता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट करके आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज कर लेना है। उसका से ऐड पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स मैंने चूज कर लिया। तो जो मेरी रैंक लिस्ट बनेगी उसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स का जो भी मेरा परसेंटाइल है वो चूज होगा। उसके बाद से लैंग्वेज 1 की परसेंटाइल ऐड होगी, लैंग्वेज 2 की परसेंटाइल ऐड होगी, उसका से जनरल टेस्ट की, और उसका से टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसी के अनुसार मेरी जो भी रैंक लिस्ट है वो बनेगी। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटाइल है उसी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, जिससे आपका जो भी रैंक लिस्ट है वो अच्छी बने। उसका से सेकंड प्रेफरेंस में मैं केमिस्ट्री ऐड कर देता हूँ। उसका से अगर थर्ड प्रेफरेंस में आप ऐड करना चाहते हैं तो जो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक कर देना है।
सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस जो भी विलेज है वो, सिटी, सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड है, उसका से आपको अपना मोबाइल नंबर, उसका से लैंडलाइन, उसका से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद से आपको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो सेम है तो इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद से अब आ जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको +2 की जो भी इक्विवेलेंट है, मतलब क्लास 12 की आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से स्कूल से आपने एग्जाम दिया था, उसका से बोर्ड कौन सी बोर्ड थी, ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में आपने क्लास 12 पास किया है, आपको टोटल ग्रेड मतलब टोटल परसेंटेज ओवरऑल कितने बने हुए हैं, और मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी वो आपको चूज करना है। तो चलिए हम इसको फिलअप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12 को इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मैंने एंटर कर दिया, स्कूल जो भी मेरी थी डीएवी पब्लिक स्कूल एंटर कर दिया, बोर्ड मैंने डाल दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग मैंने 2025 एंटर कर दिया। टोटल मार्क्स की बात करें 83.4% बन रहे थे मेरे, तो वो मैंने एंटर कर दिया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी मेरी इंग्लिश थी वो मैंने डाल दिया। उसके बाद से नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट थे क्लास 12 में वो आपको डालने हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके कितने कितने मार्क्स बने थे वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके बाद से आपको मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए और कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैथमेटिक्स चूज कर ली, मार्क्स मेरे 80% आए थे, 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और मेरी जो परसेंटेज बन रही है वो 80 बन रही है, तो मैंने वहाँ पे 80 डाल दिया। ऐसे ही आपको ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी सारे के जो भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने परसेंटेज हैं वो सारे मैंने एंटर कर लिया। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको अपना एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसका से आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप किए थे वो आपको डालना है। तो चलिए हम एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर एंटर करते हैं, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें एंटर कर दी है। अब आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको एनसीईटी के जो भी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल बने हुए हैं, जो भी आपके स्कोर कोड में है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपको लैंग्वेज 1, जो भी लैंग्वेज 1 है वो डालें, तो उसकी परसेंटाइल उसके सामने वाले बॉक्स में जरूर एंटर करें। उसी तरह लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट 1 में फिजिक्स है तो फिजिक्स, डोमेन सब्जेक्ट 2 केमिस्ट्री, डोमेन सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स, उसके बाद से जो भी उसके बॉक्स के बगल में है वैसे ही आपको परसेंटाइल एंटर करनी है। तो चलिए हम, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो भी सब्जेक्ट थे उसके बगल में उसके परसेंटाइल सारे अच्छी तरह से एंटर कर दिए। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, प्लीज इंटर ए वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यू आर 91.78 एंड 91.7.9। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि आपको स्कोर कार्ड में परसेंटाइल मतलब 7 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक दे रखी है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको बस 2 डिजिट तक ही देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको जो भी है उसको नियरेस्ट 2 डिजिट तक करके मैंने सारी परसेंटाइल को एडिट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। उसके बाद से अब आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड है, उसकी जो भी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज जो भी है वो इन्होंने मेंशन कर रखे, उसी के हिसाब से आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको जो भी पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं मेरी पीडीएफ अपलोड हो गई है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि जो भी आपकी पीडीएफ है वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद से आपको क्लास 10th की जो भी है सर्टिफिकेट वो अपलोड करनी है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद से आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन +2 मतलब क्लास 12 की जो भी मार्कशीट आ रखी है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद से एनसीईटी के जो भी स्कोर कार्ड थे पीडीएफ वो आपको अपलोड करनी है। साथ ही अगर आप SC ST कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद से अगर आपकी क्लास 12 की जो भी टीसी है मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी आपकी स्कूल से मिलती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद से जैसे ही आप अपलोड करेंगे सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको फोटो की जो भी है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो भी फोटो की रेशियो है 150px एंड हाइट 200px और सिग्नेचर की भी है वो उन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, image.pi.7org। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और जो भी वो विड्थ और हाइट बोल रहे हैं उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसको से रिसाइज इमेज करके आपको जो भी इमेज है उसको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पे आके चूज फाइल पे क्लिक करके आपको उस इमेज को
अपलोड कर देनी है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर वाले में भी करनी है। जो भी इन्होंने नीचे विड्थ और हाइट दे रखी है उसी को आपको क्रॉप करना है। उसके बाद से चूज फाइल पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो भी प्रीव्यू डाटा है वो आपको देख रही होगी। इसको आपको अच्छी तरह से मिला लेना है कि जो भी आपने डिटेल दे रखी है वो सही है या नहीं, क्योंकि आप इसके बाद आगे बढ़ जाने के बाद आप इसको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैच कर लें। और जो भी आपने अपलोड डॉक्यूमेंट कर रखी है यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आधार कार्ड, जो भी 10th की है, +2 की सर्टिफिकेट है, वो सारे आप व्यू करके आप इसको देख सकते हैं कि जो भी आपने अपलोड कर रखी है वो सही अपलोड हुई है या नहीं। उसके बाद से आपको इस बॉक्स पे डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक करनी है। साथ ही उसके बाद से सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन का आएगा। यहाँ पे आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपको पेमेंट करने का आ गया। तो चलिए अब आप इस पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूपीआई चूज करके जो भी QR कोड आ रही होगी उसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देनी होगी। और साथ ही पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करके अच्छे से संभाल के रखनी है। और साथ ही जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आपको एक्टिव रहना होगा। साथ ही जो भी NIT कैलकट की वेबसाइट है उस पर आपको हमेशा रेगुलर विजिट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।